आज हम करने वाले हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव फॉर्म। नेगेटिव में क्या होता है, नॉट आने लग जाता है। तो इसका रूल क्या होता है, सब्जेक्ट लगाएंगे प्लस में इसके साथ डू या डज लगेगा और उसके बाद नॉट लगाना ज़रूरी है। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। हाँ, लेकिन इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जब सिंपल टेंस कर रहे थे हम तो उसमें एस ई एस भी लग रहा था, लेकिन नेगेटिव फॉर्म में सिंपल प्रेजेंट टेंस के नेगेटिव फॉर्म में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, एस ई एस नहीं आएगा। सिर्फ उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा और फुल स्टॉप लगाना मत भूलना। तो हमारा सिंपल रूल हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव फॉर्म का कि सब्जेक्ट लगाओ, फिर डू और डज इन दोनों में से कोई एक लगाओ, फिर नॉट लगाओ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओ और ऑब्जेक्ट लगा के फुल स्टॉप दे दो। अब बच्चों की प्रॉब्लम ये होती है, सबसे ज़्यादा बच्चे प्रॉब्लम करते ही यही है कि डू लगाएं कि डज लगाएं। तो डू कहाँ कहाँ लगेगा और डज कहाँ कहाँ लगेगा वो मैंने यहाँ लिखा है। ही होगा तो डज, शी होगा तो डज, इट होगा तो डज। अगर मान लो किसी का नाम है तब भी डज लगेगा, और अगर कोई सिंगुलर पर्सन है, सिंगुलर एस पी सिंगुलर पर्सन, तो डज लगेगा। और उसके अपोजिट अगर आई है तो डू लगाओ, यू है तो डू लगाओ, वी है तो डू लगाओ, दे है तो डू लगाओ, और अगर कुछ प्लूरल पर्सन है तो उसके साथ भी डू ही लगेगा। तो चलो एक एग्जाम्पल करके देखते हैं, एक सेंटेंस बना के देखते हैं। जैसे शी राइट्स, ये मैं सिंपल टेंस बना रही हूँ। शी राइट्स अ लेटर। जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो रूल था कि सब्जेक्ट लगाओ और सिंगुलर पर्सन या ही शी इट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और उसके साथ एस ई एस आता है, तो मैंने इसलिए शी के साथ वर्ब में एस यूज़ करा है। उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा दो अ लेटर और फुल स्टॉप लगाया। ये था सिंपल फॉर्म, लेकिन मुझे इसका नेगेटिव फॉर्म बनाना है। तो नेगेटिव के लिए रूल के हिसाब से पहले सब्जेक्ट उठाओ, तो सब्जेक्ट है मेरा शी। अब उसके बाद डू या डज लगेगा। अब डू और डज में मैंने अभी जस्ट बताया आपको कि शी के साथ डज लगता है, तो शी डज। उसके बाद नेक्स्ट है नॉट लगाओ रूल के हिसाब से, तो नॉट, तो शी डज नॉट। उसके बाद है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो आपका राइट, लेकिन यहाँ पे ये एस अब नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अब ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव बन गया है, तो इसलिए हम सिर्फ और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे राइट, डब्ल्यू आर आई टी ई, राइट। उसके बाद लगाओ ऑब्जेक्ट, तो अ लेटर, तो अ लेटर, और लास्ट में फुल स्टॉप देना मत भूलना। तो ये बन गया हमारे सिंपल प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव फॉर्म। ये था हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस का सिंपल फॉर्म, जिसमें हम एस ई एस लगाते हैं सिंगुलर ऑब्जेक्ट्स के सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ। लेकिन जब उसको नेगेटिव करना होता है तो डू डज और नॉट का इस्तेमाल होने लगता है। बहुत ही सिंपल है। सिंपल प्रेजेंट टेंस के नेगेटिव टेंस करने के लिए उसमें नेगेटिव फॉर्म यूज़ करने के लिए डू डज का इस्तेमाल होगा ही। डू डज से ही पता चल जाता है कि ये प्रेजेंट में बात कर रहा है, प्रेजेंट की ये नेगेटिव वाली हेल्पिंग वर्ब है।